आज क्या बात है, क्या हुआ? किस कारण से प्रियतम प्यारे हो गई तन केवल लिरुआनी। कोई चला गया, क्या भूखा संत कोई चला गया, शहरा को डर कियो पानी है। महाराज क्या बात है? बोले देवी, एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, जो आपका था ही नहीं, तो अपना था ही नहीं, उसके लिए क्या रोना? तुम्हारे पूर्वज आए, जब वो लेके नहीं गए तुम क्या लेके जाओगे? राजा बोले नहीं देवी। बोले फिर ये लक्ष्मी है, ये आज किसी और की, कल किसी और की, परसों किसी और की। ये लक्ष्मी का नियम है, ये आएगी और चली जाएगी। और सरस्वती का नियम है, पहले तो ये आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। बोले देवी 60 बार सोना कर्ज है। बोले खुद बिक जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुका। भैया रानी ने हृदय का भार कम किया। तीनों प्राणियों ने, आज एक रानी ने मोटी सी साड़ी बांधी, पुत्र को लगोटी पहनाई, राजा ने स्वयं धोती बांधी। जब राज्य को छोड़ के निकले तो प्रजा के लोगों ने जवाब दिया, महाराज क्या कर रहे हो? अगर आप चले गए तो मैं क्या करूंगा? राजा बोले ये महात्मा है ना, ये आपकी सेवा करेंगे। आंखों में आंसू लेके प्रजा के लोग बोले, महाराज कैसी बात करते हो? अरे संतों का काम होता है भगवान का भजन करना, और राजाओं का काम है प्रजा को संभालना। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। राजा बोले रोए रोए के मत रुलाओ, ये समझ लेना कि मैंने बिना सोचे समझे आपको त्याग दिया। प्रजा के लोग धाड़ मार के रो रहे। यहां और एक बात बता दें कि राजा तो बिना सोचे समझे वहां पूंजी और लगाम का संकल्प करके आ गया। जीवन में आप कोई भी कार्य करें, बहुत ध्यान से सुनना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बहुत सोच समझ के करना। अगर आप किसी से बात भी करते हो ना, तो 100 बार सोच लो। और कुछ लोग बोलेंगे कि 100 बार सोचेंगे तो कैसे बोल पाएंगे। तो अगर 100 बार नहीं सोच सकते तो इतना सोच लीजिए कि यही बात अगर सामने वाला हमें बोले तो हमें कैसा लगेगा। एक उदाहरण आता है
कि एक राजा के यहाँ एक तोता था। राजा तोते को बड़ा प्रेम करता था। एक दिन तोते ने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार से मिलने जा रहा हूं, महाराज आज्ञा दीजिए। तो राजा बोले चले जाओ। तोता परिवार से मिलने के लिए चला। 4 दिन परिवार के साथ रहा। 5वें दिन जब आया तो उड़ता हुआ आ रहा था। अचानक उसने देखा कि बीच रास्ते में एक ऐसा पेड़ दिखा जिस पे फल लगे हैं। उन फलों को जो खाता वो जवान है तो जवान ही रहता, ऐसे फल थे। तो तोते ने अपने महाराज के लिए एक फल तोड़ा और जवाब दिया कि मैं ये फल अपने महाराज को दूंगा जाके। फल तोड़ करके जब पहुंचे बीच रास्ते में, भगवान की कृपा, तोते को नींद आ गई। तोते ने उस फल को साइड में रखा और रख करके सो गया। एक सर्प आया। उस सर्प ने महाराज उस फल को झूठा कर दिया। और जब फल झूठा हुआ तो तोता फिर उठा। उसने वो फल फिर उठाया, चोंच में दबाया और लेके चला। राजा के दरबार में पहुंचा। बैठ जाओ। राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। परिवार से मिलके आए हो? बोले हाँ महाराज। बोले ये फल काहे का है? बोले महाराज ये ऐसा फल है जो इसको खाएगा तो वो जो जवान होगा वो जवान ही रहेगा। राजा बोले अच्छी बात है, किसके लिए लाए हो? आपके लिए। राजा बोले अच्छा लाओ। तो राजा के यहाँ एक कुत्ता पला था, श्वान। राजा ने उस श्वान को, जिस तरफ सर्प ने फल को झूठा किया था, उधर से ही फल काटा और श्वान को डाल दिया। जैसे ही श्वान को डाला, श्वान ने खाया, तुरंत मौत हो गई। अब राजा का क्रोध बढ़ा। बोले ये तोता हमसे इतना झूठ बोल रहा था कि ये फल ऐसा है जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, तो ये तो फल इसमें जहर था। लेकिन बंधुओं, राजा ने सिपाहियों को इशारा दिया, जाओ जितनी जल्दी हो सके इस तोते को मरवा दो। तोता बार बार चिल्ला रहा, साहब आप कैसी बात करते हैं, ये फल मैं इसलिए नहीं लाया था कि आपको नुकसान हो ना, तो आप मेरी बात सुनिए, मेरी गलती नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। राजा के सामने तोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा ने एक बात नहीं सुनी और तोते को मरवा दिया। जब तोता मरा तो कुछ समय बाद जो वो फल था वो फल दूर फेंकवा दिया। उस फल के ऐलान करवा दिया कि इसके जो फल आए इस वृक्ष उग करके इन फलों को कोई नहीं खाएगा। दूर पेड़ होगा। महाराज 2-4 साल में एक बुढ़िया मैया, वो पेड़ आ गया था, उसमें फल भी आ गए थे। बुढ़िया मैया ने, उसे पता नहीं है कि इस फल को नहीं खाया जाएगा, तोड़ा फल और खा लिया। भूख बढ़ रही थी, जैसे ही फल खाया तो बुढ़िया मैया थी दिन पे दिन जवान होने लगी। अब जब वो जवान होने लगी तो राजा को खबर लगी कि महाराज जो पेड़ उगा था उस फल से, उस पे फल आए, वो बुढ़िया ने खा लिए, वो जवान हो रही है। राजा बोले ऐसा कैसे हो सकता? बोले हाँ सत्यता है, वो वही पेड़ है। अब राजा का दिमाग घूमा कि हमें ये लगता है मैंने तोते को बिना सोचे समझे सजा दे दी। वो तोता जो हमें अत्यधिक प्रेम करता था वो ऐसी गलती कभी जीवन में नहीं करता। हमें लगता है बीच रास्ते में कोई कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए तोते को पता नहीं चला। अब राजा सर पटक पटक के रो रहा है। महाराज एक विद्वान कहते हैं कि जैसे वो राजा बिना सोचे समझे तोते को सजा देने को तैयार हो गया था, ऐसे ही आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कोई भी कार्य करें, जब तक सामने वाला पूरा न बोले, पूरी बात उसकी न सुनो, तब तक कोई भी कदम न उठाओ। इधर तीनों प्राणी जब चले,
गर्मी का महीना, रोहित बेहोश होके जमीन पे गिरा। तो रोहिदास लाल के सामने विश्वामित्र पानी लेके पहुंचे। रोहित जवाब देने लगा कि हे महाराज, रोहिदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुदाई पानी है। विश्राम धाम सुख धाम शयन ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर आपको पानी पिलाना होता तो आप मुझे याद कभी